हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आपका एक बार फिर से स्वागत है मिस्टर मैटर्स के एक और कमाल के एपिसोड में। तो दोस्तों, आपने कैनिबल्स यानी कि आदमखोर उन लोगों के बारे में तो सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि कैनिबल्स इस तरह के इंसान होते हैं जो कि अपने ही जैसे इंसानों को खा जाते हैं। पहले के टाइम पे कैनिबल्स बहुत देखे जाते थे और आज भी कई सारे जंगली इलाकों में कैनिबल्स देखे जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते। इन लोगों का एक इलाका होता है। वहाँ पे अगर कोई गलती से भी कोई इंसान अंदर चला गया, वो वापस जिंदा नहीं लौटता। जी हाँ दोस्तों, ये आदमखोर लोग उस इंसान को काट कर खा जाते हैं। इन कैनिबल्स के ऊपर बहुत सारी मूवीज भी बनाई गई है, जैसे कि रॉन्ग टर्न, फ्रेश, द ग्रीन इन्फर्नो, हॉस्टल और भी बहुत सारी आपको मिल जाएगी। लेकिन आज जो मैं आपको कैनिबल्स की कहानी बताने जा रहा हूँ वो एक सच्ची कहानी है और वो हमारे भारत देश की है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स डिग डीप इनटू दिस स्टोरी। तो दोस्तों, बात है साल 2003 की, जब इंडिया के नेठारी गांव में स्लम एरिया से कुछ बच्चे और औरतें गायब होना शुरू हो गए थे। उन लोगों के परिवार ने पुलिस कंप्लेन भी की, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी कंप्लेन का कोई जवाब नहीं दिया। ये निठारी गांव इंडिया के नोएडा सिटी के अंदर आता है। दोस्तों, वक्त यूं ही बीतता गया और देखते ही देखते 3 साल गुजर चुके थे। इन 3 सालों में न जाने कितने सारे बच्चे और औरतें गायब हो चुके थे, ये किसी को पता भी नहीं था। पुलिस वाले भी इनकी हेल्प नहीं कर रहे थे और कोई भी कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन फिर दिसंबर 2006 में इस केस ने एक नया मोड़ लिया, जब निठारी गांव का एक आदमी पुलिस स्टेशन पहुंचा क्योंकि उसकी बेटी गायब हो चुकी थी। इस आदमी ने पुलिस को बताया कि जिस दिन उसकी बेटी गायब हुई थी उस दिन वो उसी गांव के एक आदमी मुनिंदर सिंह के घर गया था। दरअसल ये मुनिंदर सिंह नोएडा के सेक्टर 31 में एक बहुत ही बड़े बंगले में रहता था। यह आदमी बहुत ही ज्यादा अमीर था, इसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था और इसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। इसकी वाइफ चंडीगढ़ में रहती थी और ये मुनिंदर सिंह अपने एक एम्प्लॉय सुरिंदर कोहली के साथ इस बंगले में रहता था। अब वो आदमी जिसकी बेटी गायब हुई थी, उसने पुलिस को पूरी बात बताई और उसने पुलिस को ये साफ साफ बताया कि मुझे इसी आदमी पर शक है कि हो ना हो मेरी बेटी इसी की वजह से गायब हुई है। लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। यह आदमी बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि उसकी बेटी का कोई अता पता नहीं था। और फिर इसके बाद यह आदमी सीधा सीनियर पुलिस ऑफिसर के पास चला गया और अपनी कंप्लेन की और इस बार इसकी कंप्लेन सुनी गई। और इस सीनियर पुलिस ऑफिसर ने ये नोटिस किया कि निठारे गांव से पिछले कई सालों से कई सारे बच्चे और औरतें गायब हो चुके थे, जिसकी कोई रिपोर्ट ही नहीं थी। ऐसा नहीं था कि जो लोग गायब हुए थे उनके परिवार ने पुलिस कंप्लेन नहीं की। उन लोगों ने बहुत ट्राई किया था, पुलिस कंप्लेन भी की थी, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कंप्लेन दर्ज ही नहीं की गई और ना ही उन लोगों के द्वारा कोई एक्शन लिया गया। लेकिन अब सीनियर पुलिस ऑफिसर के ऑर्डर्स की वजह से अब वहाँ की लोकल पुलिस भी एक्शन में आ चुकी थी और अब इस आदमी की बेटी का मोबाइल ट्रेस किया गया, जिसकी वजह से पुलिस अब सुरिंदर कोहली तक पहुंच चुकी थी, जो कि मुनिंदर सिंह का एम्प्लॉय था और उसी के बंगले में रहता था। सुरिंदर इस आदमी की बेटी को बार बार कॉल्स करता था और जिस दिन इसकी बेटी गायब हुई थी उस दिन भी इन दोनों की बात हुई थी और पुलिस ने बहुत ही जल्द इस सुरिंदर कोहली को अरेस्ट कर लिया। लेकिन बहुत ही जल्द इसको बेल भी मिल चुकी थी। अब दिन आया 29 दिसंबर 2006 का। इस दिन निठारी गांव में एक नाले की सफाई हो रही थी। सफाई कर्मियों ने नाले में कुछ ऐसा देखा जिसने उन सब के होश उड़ा दिए। यहाँ पे कंकाल और हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ था। पुलिस को बुलाया गया और जांच शुरू हो चुकी थी। अब बहुत ही जल्द ये खुलासा हुआ कि ये हड्डियां उन्हीं बच्चों की थी जो पिछले कुछ महीनों में गायब हुए थे और ये नाली बिल्कुल ही मुनिंदर सिंह के बंगले के पीछे ही मौजूद थी। तो पुलिस के पास कोई भी बहाना नहीं था, कोई भी एक्सक्यूज नहीं था। उन्होंने सीधा इस बंगले के मालिक मुनिंदर सिंह और इसके एम्प्लॉय सुरिंदर कोहली को अरेस्ट कर लिया और इन दोनों से पूछताछ शुरू हो चुकी थी। तो दोस्तों, अब पूछताछ में सुरिंदर कोहली ने यह एक्सेप्ट कर लिया कि वो ही था जिसने इस निठारी गांव के बच्चों और लड़कियों को अगवा किया था और वो सब इस बंगले के मालिक मुनिंदर सिंह के कहने पर कर रहा था।
ये सुरिंदर इन बच्चों और लड़कियों को किडनैप करके इस बंगले में ले आता और बाद में मुनिंदर इन लोगों पर असॉल्ट कर इन लोगों का कत्ल कर दिया करता था। पुलिस ने जब ये बातें सुनी तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट शॉक्ड रह चुका था, लेकिन इसके बाद जो सुरिंदर ने बात बताई उसके ऊपर यकीन करना नामुमकिन है। सुरिंदर ने बताया कि वो और उसका मालिक यानी कि मुनिंदर सिंह, ये दोनों दरअसल इन बच्चों और लड़कियों का मांस खाते थे, यानी कि ये दोनों आदमखोर थे, कैनिबल्स थे। ये दोनों दरअसल 19 से भी ज्यादा बच्चों और औरतों को मारकर खा चुके थे। और आगे ये भी पता चला कि ये मुनिंदर सिंह वहाँ की लोकल पुलिस को रिश्वत खिलाकर उन लोगों का मुंह बंद कर दिया करता था। ये खबर जैसे ही वहाँ की पब्लिक के सामने आई तो वहाँ के लोगों में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा फैल चुका था। उन लोगों ने अब सीधा पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और उन लोगों ने अब प्रोटेस्ट करना भी शुरू कर दिया था। देखते ही देखते ये खबर पूरे इंडिया में वायरल हो चुकी थी और अब ये खबर इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी कि अब पुलिस भी एक्शन लेने के लिए मजबूर हो गई थी। और अब पुलिस ने इस मुनिंदर सिंह की एक फीमेल एम्प्लॉय माया को भी अरेस्ट कर लिया और बाद में ये पता चला कि ये माया और सुरिंदर कोहली ये दोनों मिलकर उन बच्चों और औरतों को किडनैप किया करते थे। लेकिन दोस्तों, पुलिस ने कुछ साल पहले ही एक्शन ले लिया होता तो इतनी सारी जानें ना गई होती, इतने सारे लोग ना गायब हुए होते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन अब फिलहाल पुलिस ने इसके चंडीगढ़ वाले घर पे भी छापा मारा जहाँ पे इसकी बीवी और इसका बेटा रहा करते थे, लेकिन वहाँ पे उन लोगों को कुछ हासिल नहीं हुआ। और अब ये केस तकरीबन 2 या 2.5 साल तक चला और बाद में फरवरी 2009 में इन दोनों को सजाए मौत सुना दी गई। अदालत ने इससे पहले इतना अजीब और अनोखा केस पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन ये कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं होती, अब भी कहानी बाकी है। सितंबर 2009 में इंडिया की एक हाई कोर्ट में उस मुनिंदर सिंह को जो सजाए मौत मिली थी वो माफ़ कर दी गई, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जो मुनिंदर सिंह था वो इस गुनाह का मेन अक्यूज नहीं था। उस मुनिंदर सिंह ने पूरा का पूरा इल्ज़ाम उसके एम्प्लॉय सुरिंदर कोहली के ऊपर डाल दिया था। लेकिन अब इस बात पे कैसे यकीन किया जा सकता है कि उस मुनिंदर सिंह को ये पता ही नहीं था कि उसी के बंगले में उसी का एम्प्लॉय जो सुरिंदर कोहली था वो लोगों को किडनैप करके लाता था और इंसानी मांस भी खाता था। ये बात मुनिंदर को पता ही नहीं थी। इस बात के ऊपर यकीन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब इस सुरिंदर कोहली को जो सजाए मौत मिली थी वो बरकरार थी, लेकिन उसके बिल्कुल 2 साल बाद यानी कि 2011 में इंडिया के एक सुप्रीम कोर्ट ने मुनिंदर सिंह को वापस से सजाए मौत सुना दी। यानी कि अब ये दोनों ही अपनी सजाए मौत का इंतज़ार कर रहे थे और अब ये दोनों 12 साल तक जेल में रहे। लेकिन ये केस वापस से हाईलाइट में तब आया जब पिछले साल यानी कि साल 2023 में इंडिया की इलाहाबाद कोर्ट में वापस से इन दोनों को रिहा कर दिया गया। इन दोनों की सजाए मौत माफ़ कर दी गई और ये बताया गया कि इन दोनों के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिल पाया। दरअसल इन दोनों ने पुलिस के प्रेशर में आकर अपना जुर्म कबूल किया था और कोई भी ठोस सबूत नहीं मिल पाने की वजह से इन दोनों की सज़ा माफ़ कर दी गई। और अब अदालत के इस फैसले पर एक बार फिर से पब्लिक में गुस्सा फैल चुका था। लेकिन वो गरीब लोग आखिर कब तक इन दोनों से लड़ते, कब तक पुलिस से लड़ते। अब ये दोनों आज बिल्कुल आज़ाद घूम रहे हैं। और दोस्तों, इस पूरे केस के ऊपर एक मूवी भी आई है जिसका नाम सेक्टर 36 है, जो कि नेटफ्लिक्स पर आप लोग देख सकते हैं। और इस केस के ऊपर आप अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, टिल द नेक्स्ट वीडियो, बी सेफ, बी अलर्ट एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट योर फैमिली।